ये कहानी जापान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक औरत की है जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह अपने पति के साथ रहती थी जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, लेकिन जब वो युद्ध से वापस आया तो उसे अपने पत्नी के किसी और के साथ अफेयर के बारे में पता चला। ये पता चलते ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह बुरी तरह कट गया। अब कौन तुम्हें सुंदर कहेगा? इतना बोल के वो अपना घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उस समुराय के वार ने उस औरत के चेहरे पर बहुत ही डरावनी और भद्दी स्माइल जैसा निशान बना दिया था। अपने जिस चेहरे पर वो इतना नाज करती थी, जब उसने अपना ये चेहरा इतनी डरावनी स्थिति में देखा तो वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने ही घर में पड़ी हुई एक कैंची से अपनी जान दे दी। वो बहुत खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कहानी खत्म। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग उठी, एक खौफनाक रहस्य बन के, जिसे आज भी जापान में अर्बन लेजेंड कुचिशा के ओना के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम सुनते ही आज भी जापान के बच्चे बच्चे डर से कांप उठते हैं। इसके द्वारा दी जाने वाली मौत बहुत ही भयानक होती थी। कुचिशा के ओना जापान के सुनसान सड़कों पर चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहनकर ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका रहता था और वो बच्चों के पास जाकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ? सुनने में तो ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, पर इसी सवाल का जवाब सबसे मुश्किल था, क्योंकि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं था। अगर कोई इस सवाल का जवाब नाम में देता था तो कुचिशा के अपनी कैंची से उस पर वार कर उसे मार डालती थी, और अगर कोई उस सवाल का जवाब हाँ में देता था तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखाकर फिर से अपना सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ? उसका डरावना चेहरा देखकर भी जब कोई ना बोलता था तो भी वो उसे मार डालती थी, और अगर कोई हाँ बोलता था तो उसके भी चेहरे को कैंची से काट कर अपने ही जैसा सुंदर बना देती थी और मार डालती थी। वो हमेशा शाम के 5 बजे के बाद से ही जापान के रास्तों में घूमती थी। उसके दहशत से जापान के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था और लोगों ने शाम 5 बजे के बाद अपने घरों के बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। फिर भी कुचिशा के ओना ने बहुत से लोगों और बच्चों को अपना शिकार बनाया। ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा। उसने जापान में इस कदर अपनी दहशत फैलाई थी कि आज भी लोग जापान के सुनसान रास्तों में जाने से डरते हैं, और कहा जाता है कि आज भी कुचिशा के ओना अपने शिकार के लिए निकलती है, अपना वही खौफनाक सवाल लेके। क्या मैं सुंदर हूँ?